जीवित परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन। राजाओं की प्रथम पुस्तक अध्याय 20। अराम के राजा बेन-हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोम्रोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। और उसने नगर में इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, बेन-हदद तुझसे यह कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे हैं। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेन-हदद तुझसे यह कहता है, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी, सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे। परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ ढांड करेंगे और तेरी जो जो मन भावनी वस्तुएं निकाले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब पुरनियों को बुलवा कर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बालक, चांदी, सोना मंगा भेजा है और मैंने इनकार न किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी न सुनना और न मानना। तब राजा ने बेन-हदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूँगा, परंतु यह मुझसे न होगा। तब बेन-हदद के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया। तब बेन-हदद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि शोम्रोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलने हारों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इज़राइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो, जो हथियार बांधता हो वह उसके समान न फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह, जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पाँति बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पाँति बांधी। तब एक नबी ने इज़राइल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यह कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सबको मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यह कहता है कि प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले और उनके बाद उसने सब इज़राइली लोगों की गिनती ली और वे 7,000 निकले। ये दोपहर को निकल गए। उस समय बेन-हदद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेशों के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेन-हदद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, शोम्रोन में कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हो चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे और इज़राइल ने उनका पीछा किया और अराम का राजा बेन-हदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब
इज़राइल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। और यह भी काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ अपने लिए गिन ले। तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़े और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी यह सम्मति मानकर बेन-हदद ने वैसा ही किया। और नए वर्ष के लगते ही बेन-हदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इज़राइल से लड़ने के लिए अपेक को गया, और इज़राइली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इज़राइली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के 2 छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उस जन ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीचे भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इज़राइलियों ने 1,00,000 अरामी प्यादे मार डाले। जो बच गए वह अपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार के गिरने से दबकर मर गए। बेन-हदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इज़राइल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियाँ बांधे हुए इज़राइल के राजा के पास जाने दे, संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सियाँ बांधकर इज़राइल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेन-हदद तुझसे कहता है, कृपा करके मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने इसे शुभ शकुन जानकर फुर्ती से बूझ लेने का यत्न किया कि यह उसके मन की बात है कि नहीं, और कहा, हाँ, तेरा भाई बेन-हदद। राजा ने कहा, जाकर उसको ले आओ। तब बेन-हदद उसके पास निकल आया और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेन-हदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शोम्रोन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। आहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब उसने बेन-हदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद नबियों के दल में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तूने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, जैसे ही तू मेरे पास से चला जाएगा वैसे ही सिंह से मार डाला जाएगा। तब जैसे ही वह उसके पास से चला गया
वैसे ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला। फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला और उससे भी उसने कहा, मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आंखों को पगड़ी से ढांपकर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास होकर जा रहा था, तब उसने उसकी दुहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था, तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह किसी रीति छूट जाए तो उसके प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कार भर चांदी देना पड़ेगा। उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, फिर वह न मिला। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने आप अपना न्याय किया है। नबी ने झट अपनी आंखों से पगड़ी उठाई। तब इज़राइल के राजा ने उसे पहचान लिया कि वह कोई नबी है। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यह कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था, तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इज़राइल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला और शोम्रोन को आया। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।